अभी तो सरकार में कोई नीति नहीं। फिर हम सबसे बड़ी बात ये बनाना चाहो कि आप ग्रोथ सेंटर बनाओ। आप जब तक पर्वतीय उद्योग नीति 2008 जो बन से आई वो एक तहत पर्वतीय क्षेत्रों को औद्योगिक स्थान नहीं बनेला, तब तक ये झूठी बात है कि आप स्वरोजगार आबाद करना चाहो। आप तो पहले हमारा आदमी चंडीगढ़, दिल्ली, फरीदाबाद नौकरी करना खड़ जान चाहे। अब हमारा आदमी सितारगंज, खटीमार, हरिद्वार जान, तो हमारे तो पुंगड़ा हुए दिन भी बांझे पड़ी और कूड़ा हुए दिन भी बांझे पड़ी। आज भी पढ़ना चाहिए। तो राज्य बना के मिला हम लोग तो पहाड़ों में छोटे छोटे उद्योग कर रहे हैं। अन्य लोग मेरे जैसे कई लोग फेलियर भी होंगे, कई पास भी होंगे और कई मुझसे अच्छा भी कर रहे होंगे। उन लोगों का सेमिनार करवाए, क्योंकि सरकार क्या करती है, जब रविवार करवाती है ना, रविवार कार्यक्रम कराती है, तो उसमें जो रविवार में जो प्रतिभाओं को सम्मान किया जाता है, वो जो एनजीओ चला रहे हैं ना, उन्हीं की सरकारों के जो एनजीओ चला रहे हैं, जो उनके जिला अधिकारी होंगे, जो उनके सचिव होंगे, उनकी बीबियां जो एनजीओ चला रही हैं, या मंत्री जी की बहू कोई एनजीओ चला रही है, उन एनजीओ को सम्मानित न करके गांव में ऐसे बैठे हुए लोग को अगर सम्मानित करोगे ना आप, तो कई चीजें निकल के खुद ही आ जाएंगी। और तिमला एक इन प्रोडक्ट जो हमारे पहाड़ गोए का पत्ता तो गोर खाइंदी, लेकिन बिया गोर भी नहीं खांदा, और हम लोग एक अचार बना है। अच्छा, हाँ जी, तो वो बहुत चलनु छ। और वो एक अमेरिका का कंपनी दिया भी कि वो हार्ड खड़ा और वो खड़ बहुत लाभकारी भी। हमारे पास माल कम बन पा रहा है, डिमांड ज्यादा है, लेकिन हम अपने साधनों से जा नहीं पा रहे। अभी मैं नैनीडांडा ब्लॉक के डुंगरी गांव में हूं और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो ये जगह है। यहाँ पर पहाड़ के एक युवा ने स्वरोजगार को नया आयाम दिया है, साथ ही स्वरोजगार से कई युवाओं को जोड़ा है। कई युवाओं का उन्होंने रिवर्स प्लानिंग कराकर खुद का स्वरोजगार और लोगों को दे रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ अभी मनीष सुंदरियाल जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो कब से इस काम को कर रहे हैं, कितने लोग उनके साथ स्वरोजगार से जुड़े हैं। सुंदरियाल जी, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद भाई साहब आपका, आपके दैनिक उत्तराखंड का, कि आप हमारे प्रतिष्ठान में आए, आपका स्वागत है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट आप यहाँ पर तैयार करते हैं। भाई साहब हम तो बेसिकली जूस बना दो। पहली मेरे पिताजी 1998 व्यू ईस्ट सुंदरियाल प्रोडक्शन करी की एक स्टार्टअप हम लोग शिवसी से बेजरोग समणी एक जगह वो कार चाहे 98 बटे 2006 तक हम करो। 2006 में जब हम तो जगह नहीं मिलता, हमें अखापुर गाँव में आ गयो, तो 2006 बटे की अभी तक हम यहाँ कनाचो। और पिछले कोरोना काल में डेथ हो गई, तो वो एक बाद पुण्यतिथि हम लोग 1 जुलाई खण उत्तराखंड में जब सरकार ध्यान नहीं देनी, तो हम लोग स्वरोजगार दिवस रूप मनाना छो 1 जुलाई खण। और स्वरोजगार हम चाहना चाहो कि हम सरकार तक दिखाना चाहना चाहो कि पहाड़ जी यू राज्य बनने से पहले हम तो उत्तर प्रदेश सरकार भी कोई मदद नहीं मिल चाहिए ना, वो है चाहिए, और ना हमारे ई उत्तराखंड अपर सरकार बनने के बाद मेरे पिता ये राज्य आंदोलनकारी भी चाहिए, और उन बड़ो स्ट्रगल कार उन राज्य आंदोलन में अपुर BHL में जॉब करता था, उन अपुर नौकरी छोड़ दी। वही बाद हम लोग JG क्लास में उन अपुर फैक्ट्री लगाई, वह बंद करने के बाद हम लोग गाँव में पहले छोटे मोटे ठेकेदार कार, फिर एक पहाड़ में अब एक मतलब बेजरोमापुर शिव सीमापुर काम खोले। फिर मी भी तब एक टाइम पर इंटरम है मी खन भी बोल कि क्या दिल्ली नहीं जाऊँ, मी घोरी रूम की दगड़ फिर मी गाँव में आ गयो। फिर मिल कॉलेज कार मी पोस्ट ग्रेजुएट छू राजनीतिक शास्त्र बटे, और मैं यहाँ पर पिताजी की दगड़ लगी रू। पिछले कोरोना काल में जब वो खत्म हो गयू, तो हम पिछले 4 साल बटे मैं अकेला ये काम दखानु छू। और हमारे दगड़ ये बार 22 लोग काम करना चाहिए, जैम कि 13-14 हमारा लड़की रखे चाहिए गाँव का लोकल का, और 17-18 हमारे दगड़ होना चाहिए। और जब सीजन आन तो लोग बढ़ काम जो हो जाती उन अप्रत्यक्ष रूप से हमारे दगड़ 450 से 500 परिवार काम करना चाहिए। जग बटे हम कच्चू माल खरीदना चो, और जग बटे बोतल आना चाहिए, लेबिल छपेना चाहिए, गत्ता आना चाहिए, और जग हमारे माल जाणु बनी चाहे हमारे ग्राहक दगड़ 10% तक तो वो भी हमें कुछ कमान च, तो हमारे 450 से 500 परिवार दगड़ डायरेक्ट। अच्छा, जो सरकार स्वरोजगार मॉडल की बात करती है, कितना मदद आप लोगों को सरकार के द्वारा मिलता है? भाई साहब जो सरकारी जो दावा छी और विभागीय जो दावा छी वो बिल्कुल डिफरेंट छी। सरकार बोल दिन कि आप माल्टे का समर्थित मूल्य इतने रुपए होगा, काश्तकार था 1 रुपये नहीं मिल, काश्तकार 1 रुपये का 2 बिया ही बेचा तब भी। तो बोना मतलब ये हो कि सरकार तो खाली कागजूम बोलत, धरातल पर कुछ नहीं। अगर धरातल पर कुछ होंदु तो पर्वतीय उद्योग नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में भी औद्योगिक स्थान होंदा। यू म्यारापुर म्यारापुर जगह मतलब म्यार पुस्तैनी जमीन चिया ये पर मैं काम करूँ छू ये 143 नीच। अगर आज में सरकार बटे लोन चाहूँ तो मैं लोन नहीं मिल सकूँ कि 143 तो व्यावसायिक जमीन नीच ना
और HDML भी बोलन ये खण मतलब DML भी बोलन ये खण और हमारे बैंक को भी बोलन कि आपको 143 बोना मतलब कि एक उद्योग 24 साल बटे काम करनु छ हमार सरकार तो पता ही नहीं कि हमारा सरकार तो सर्वे करण चाहिए ना जैक जो विभाग से जैक उद्योग विभाग से जैक उद्यान विभाग से वे तो सर्वे करण चाहिए चाहे खोजन चाहूँ चाहिए 24 साल हो कि जी आप काम करना चाहिए आप अनुदान दिन तो अनुदान दो और हम तो इन बोलो कि इन उद्योगों तो मी जना और भी लोग काम कर मी नहीं बोलूँ छू मी करूँ छू और भी लोग काम करना चाहिए कई लोग चाहिए पिछला कई सालों बटे यार कई लोगों बंद कह दिया सरकार का नीतियों को ऐसे तो हम इन बोलना चाहो कि उन लोगों इन उद्योगों का मॉडल घोषित करना चाहिए सरकार तय सरकार यूं उद्योगों तो मॉडल घोषित कर तो जो नए रिवर्स पलायनक बात करनी है जय 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 युवा वापिस लौटी कान वे युवा था पर भविष्य सिक्वर नजर आल जब उद्याकल मनीष सुंदरियाल 24 साल बटे जूस बेचनु अब परिवार पालनु मेरा बच्चा तो एक प्राइमरी में पढ़ना चाहिए मैं तो मेरा बच्चा एक प्राइमरी में रही मैं थोड़ा सामाजिक काम भी करूँ और ये मैं गाँव में रहूँ छू मैं तो कोई परेशानी नहीं सरकारों बिना मदद तक भी मैं तो ये बार कम से कम 22-23 लोग तो रोजगार देनु छू प्रत्यक्ष रूप से जो मेरा काम करना चाहिए तो मैं तो इन लगता है कि सरकार होता है ये पर मैं नहीं लगू कि सरकार ध्यान दे क्या 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 चीज तैयार कर रहे हैं आप यहाँ पे जैसे हम लोग कुछ महिलाएं भी यहाँ पर काम कर रही हैं तो ये क्या तैयार कर रही है हाँ हम लोग जूस बनाना छो ये लोग महिला चीजों में अगर जबर मीम काम हुए जान तो मी जन बड़ी हुंदी हमारे पहाड़ों में जो बड़ी चलन जन गह तक बड़ी सी गहता की बड़ी सी है ना जनी मूंगा बड़ी सी है ना जनी उड़दा बड़ी सी तो यूं बड़ी थो बनवन में जब महिलाओं काम नहीं रहंदो तो हम इन टाइप का मसाला का पत्ता बनवंदो इन टाइप का सुंदरियाल प्रोडक्शन करेगी तो हम ये जन खड़ा मसाला हो गया यू हो गया इन पत्ता हो गया ये इलाका में बहुत ज्यादा लखोरी मिर्च हूँ या हल्दी हूँ ये नैनी डांडा ब्लॉक में और ये से लगी जूस सल्टचा अल्मोड़ा जिला यू ये पर लग्यू अल्मोड़ा जिला से तो हम लोग रिश्तेदारी भी नहीं अल्मोड़ा में हूँ ज्यादा तो या ये वाली इलाका में बहुत ज्यादा लखोरी मिर्च हूँ ये इलाका में बहुत ज्यादा हल्दी हूँ ये इलाका में बहुत ज्यादा अदरक हूँ लेकिन सरकार उदासीनता हमारे यहाँ कोई मतलब हमारे यहाँ जो कृषि विभाग से वो कोई हमारे यहाँ मंडी नीच जब मंडी नीच तो हम लोग रामनगर जंदो रामनगर या बटे 70 किलोमीटर से लेकिन या बटे जब मरचुला जंदी तो मरचुला अल्मोड़ा जिला पड़त वो एक बाद नैनीताल जिला पड़त तो हम 30 और 14 जिला में तो हमारे मंडी से और मंडी मान ली जान हम कण घाटक मुर्दा बराबर हूँ जब घाटक मुर्दा दिली जाए फुकड़ी से उन्हीं हाल हमारा माला का भी छी मी कुछ वो कानू छू कि जन के हमारा काश्तकार यानी कि काम तो आप लोग करते हैं लेकिन मार्केट नहीं मिल मार्केट नहीं अभी भी जन हम मी कुछ प्रयास कानू छू कि थोड़ा जदगा मेरी हिम्मत मी मैं अदरक लेणु छू मी हल्दी लेणु छू मैं लहसुन लेणु छू मी बुरांस का फूल लेणु छू मी माल्टा लेणु छू बड़ा गलगल जो नींबू हूँ हमारू वे था लेणु छू हाँ यो देखना चाहो तुम पेतर यो तेज पत्ता च इन तमाम चीजों था मी लेणु छू लोग बटे और वे था या प्रोसेस करूँ तो जब हम काम नहीं रहते मैं नमक पिसान हो अच्छा नमक भी तैयार हो रहा है और देखते हैं जी अच्छा ये नमक किस चीज़ का पीसते हैं आप कौन कौन सा नमक है इसमें मी ये बारी 9-10 प्रकार का नमक च अच्छा हाँ जी जन्यू भंगजी जन्यू लहसुन का नमक च यू लहसुन का नमक च एक दगर चा जीरा नमक च यू भंगजीरा नमक च है ना यू जन हारा पत्ता हुंदी लहसुन का वो एक नमक च इन प्रकार में 12 प्रकार का नमक बनाना चाहिए अच्छा हाँ जी तो आपका जो प्रोडक्ट है कहाँ तक इसकी डिमांड है कैसे आप इसको पहुंचाते हैं ये एक जो डिमांड है भाई हम कोई उन ज्यादा डिमांड तो नहीं लेकिन जन एक बटे एक जो रिजॉर्ट छे हम डायरेक्ट 100 लीटर 200 लीटर सीधा डायरेक्ट दी दो जैसे वेलकम ड्रिंक पिलन दियो वो एक दगड़ हम क्या करना चाहो कि जन एक बटे रामनगर नजदीक से मार्केट हल्द्वानी नजदीक से काशीपुर से कोटद्वार से हमारे देहरादून से और हमारी ने गैर सैंड से हमारी रानी खेत से या में कौसानी और बागेश्वर नजदीक से यू बॉर्डर से ना कुमारगढ़ वाला बॉर्डर से ये जगह तो हम लोग कोटद्वार हो गया तो हम अपर गाड़ी में रखी माल अपुर एक ड्राइवर और एक अपुर भेजी की और इन डोर टू डोर जो दो
डोर टू डोर कैल 6 बोतल लिया, कैल 2 पेटी लिया, कैल 3 पेटी लिया, इन बेच बेच के दूसरे दिन हमारे गाड़ी वापस आ जाओ। तो आज आपको अगर मैं मार्केट मिलता, जो सरकारें स्वरोजगार की बात करती हैं, आपके लिए मार्केट होता तो घर घर नहीं भटकना पड़ता, आप और ज़्यादा प्रोडक्शन करते। भाई साहब मैं एक बात बोलूँ छू कि राज्य बनने से पहले हमारा जो उद्यान विभाग है वो हमारा रानी खेतम है चौबटिया है ना। हमारा जो एक गढ़वाल विकास निगम है एक फैक्ट्री चा ऋषिकेश में जूस है, लेकिन राज्य बनना बाद सरकार अलग वो बंद कर दिया, जबकि होनी चाहिए चाहिए और जगह भी खुलना चाहिए चाहिए। हम इन बोलना चाहो कि जो गढ़वाल भी अब यात्रा चलनी ना आप पर सोनपुर आगा दृश्य देखो कि लाखों लाख लोग आएगी, बद्रीनाथ आएगी, केदारनाथ आएगी, यमुनोत्री आएगी। अब वो के टेस्ट चढ़ू पहाड़ी टेस्ट चढ़ू ना तो पता चलना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस तो बुरांस जूस चाहिए या हमारा जो माल्टा जाए तुम समर्थित मूल्य 8 रुपये नहीं दे सकनी सरकार, तो वो एक जूस वो यात्रा लेने बिक सकत, वो कन बिक सकते कि जब होल्ट कर लोग रात गढ़वाल विकास निगम तो गढ़वाल और कुमाऊं विकास निगम था यू देखना चाहिए कि वो थी यू माल हम बटे जगह फैक्ट्री हम जना काम करना चाहिए। उंगड़ी बोलना चाहिए कि आप सरकार रेट रखिए ना, आप बोले 50 रुपये, आप 60 रुपये, 75 रुपये, 40 रुपये, कुछ तो कहो कि सरकार का समर्थित मूल्य आप इस रेट पे हमें दे सकते हैं। हम तो उद्यान विभाग उद्योग विभाग जग चौक दे सकला है ना, हम तो माल दूला और माल दे कि सरकार वे गढ़वाल विकास निगम बिकुआ कुमाऊं भी अपुर ले भी लगा लिया हम इन मिनी होना चाहो तो हमारे क्या वाला प्रोडक्शन बढ़ जाओ, प्रोडक्शन बढ़ जाओ तो हमारे एक तो हम तो कच्चू माल कंज्यूम करना पड़ा, दूसरी बात एक लेबर बढ़ाना पड़ा तो हमारे लोग तो रोजगार स्वतः ही मिलल ना। अभी तो सरकार में कोई नीति नहीं। फिर हम सबसे बड़ी बात यह बनाना चाहो कि आप ग्रोथ सेंटर बनाओ। आप जब तक पर्वतीय उद्योग नीति 2008 जो बन से आई वो एक तहत पर्वतीय क्षेत्रों को औद्योगिक स्थान नहीं बनेला तब तक ये झूठी बात है कि आप स्वरोजगार आबाद करना चाहो। आप तो पहले हमारा आदमी चंडीगढ़ दिल्ली फरीदाबाद नौकरी करना खड़ जान चाहे, अब हमारा आदमी सितारगंज खटीमार हरिद्वार जान तो हमारे तो पुंगड़ा हुए दिन भी बांझे पड़ी और कूड़ा हुए दिन भी बांझे पड़ी, आज भी पढ़ना चाहिए तो राज्य बना के मिला हम लोग थे मेरे पिताजी राज्य आंदोलनकारी चाहिए इलामी थे भी दुख से। कितने जो महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं ये स्थानीय महिलाएं? हाँ ये सब लोगों का। अच्छा, कई लोगों को आपका ये भी मानना है कि कई लोगों को आप रिवर्स पलायन भी करा रहे हैं युवाओं को, वो किस तरीके से रिवर्स पलायन करा रहे हैं? हम जन कोई व्यक्तिगत कोई एक दूसरे से प्रभावित हो जान, एक तो वे ढंग से एक जन कोई मेरा जन अपना दोस्त जी से लड़का बोल दे यार कि आप क्या हो सकत अब मिथा लोग आज से 20 साल पुराना मनी सुन रही नहीं देखता ना, जब मैं ये गाँव आया छापुर गाँव 2006 में तो मेरा एक लेबर नहीं मिला और जन मिल बोल भी लोग कि हमारे घर में काम करना आ जाओ तो वो पहले गाँव जाके भी बोल दिया कि मेरे पापा का नाम लेके वो तो पैसे ही नहीं दिन। अच्छा है ना, तो हमारा जो पहाड़ का लोग छी वो भी ये बहुत कारगर छी जो हमारा लोग जन आप मकान बनेला तो तुम तो पहले समझा दिया कि अरे वक्त भूत रहे, अरे वक्त नहीं बन सको मकान है, अरे वह रगड़ बना दे तुम मकान है तो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट कैरी कया छो आप दिल्ली बैठे कि मकान मान आप अब छूट जालो ये कहना हमारा लोग भी बड़ा और आज मनी सफल मनी सुन रहा था देख दी लोग तो लोग बना मी काम फर भी आणु छो और भाई साहब तुम के बना दो हम तो हमारी डिमांड है मैं सफल छू मैं खुश भी छू। अच्छा, तो प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे जूस बनाते हैं आप जी और अचार बना रहे हैं भाई साहब, जैसे लिंगड़े का अचार बना रहा हूँ मैं, अचार हो गया, जूस हो गया, हाँ मसाले पैक करवा रहा हूँ यही ग्राइंडिंग करा के, इसके साथ नमक बना रहा हूँ और ये बढ़िया बनवा रहा हूँ। और लिंगड़े की विशेषता जो ये आपका अचार है लिंगड़े का अचार, इसको क्या विशेषता है इसकी? मतलब लिंगड़ा और तिमला ऐसा है कि जैसे आम है, मिर्च है, ये तमाम चीजें तो जनरली शहर में ही मिल जाती हैं। हम ये कहते हैं कि मिर्च हमारी ऑर्गेनिक है, ये है, लेकिन जो ये लिंगड़ा है ये हमारी पहाड़ की जंगली सब्जी है जिसको कि सिर्फ बरसात के महीनों में लोग ऐसे तोड़ के खाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसका प्रोसेस करके लोगों को 12 महीने मिले। अच्छा, जन तिमला हमारे खाओ अंजीर, तो शहरों में तो अंजीर बड़े नाम से खाया जाता है लेकिन पहाड़ हम लोग अंजीर था नहीं जानता, लोग तिमला ही जान दी। और तिमला एक इन प्रोडक्ट था हमारे पहाड़ को पत्ता तो गोर खाई लेकिन बिया गोर भी नहीं खाता और हम लोग एक अचार बना है। अच्छा, हाँ जी, तो वो बहुत चलनु और वो एक अमेरिका का कंपनी दिया भी कि वो हार्ड रखना और वो एक बहुत लाभकारी भी। अच्छा, सबसे ज्यादा डिमांड किस प्रोडक्ट की आपके यहाँ से? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बिकता है? हमारे यहाँ तो सब चीज बिक रहा है क्योंकि हम सब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में बना रहे हैं और हमारे पास जितनी चीजें हम बना रहे हैं इस समय उसके स्पेशलिस्ट हैं हम। अच्छा, हाँ, जैसे हम बढ़िया बना रहे हैं तो हमारे यहाँ डिमांड होती है। हम जैसे अचार बना रहे हैं और जैसे नमक पीस रहे हैं तो हमारे पास माल कम बन पा रहा है, डिमांड ज्यादा है, लेकिन हम अपने साधनों से जा नहीं पा रहे हैं
क्योंकि हमने तो इनको तनख्वाह भी अपनी जेब से देनी है, गाड़ी में तेल भी अपना डालना है, गाड़ी खराब भी हो रही है, ये कच्चा माल भी लाना है। अब की बार मैंने जूस का सीजन शुरू किया तो 8,32,000 रुपये की बोतलें लाया मैं, 2 लाख रुपए करीब का वैसा जो प्रिजर्वेटिव होता है वो लाया, 1,86,000 रुपये की मैंने ये लेबिल छपवाई, 50-60 हज़ार रुपये का गत्ता बनवाया। तो जब मैं 15 लाख रुपये जिन मी हूँ था तो मी और काम करूँ, तो सरकारें अगर ऐसी व्यवस्थाएं देती, लोन देती, ये करती वो करती, तो हम भी बढ़ाते काम को। कभी लोन के लिए अप्लाई किया आपने? हम बोल कई दफ़ा कर रहे, लेकिन लोन की यहाँ प्रक्रिया ऐसे होती है कि यहाँ बैंक पहले उसको बोलता है कि ठीक है, फिर उसके बाद डीएम साहब उसकी बैठक लेते हैं, फिर डीएम साहब के साथ लीड बैंक होते हैं। तुम्हारे जिले में जितने लीड बैंक का जो अध्यक्ष मतलब जो वो होता है मैनेजर, उसके साथ जितने जिले के बैंक होंगे उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद डीएम साहब का अपने ढंग से करते हैं कि जी आप कोटद्वार आ जाओ, आप पौड़ी आ जाओ, आप देवप्रयाग आ जाओ, आप वहाँ आ जाओ, और हो सकता कि डीएम साहब का दौरा कैंसिल हो जा, तो वह मीटिंग फिर 6 महीना बाद फिर 6 महीना मतलब 2 साल में तो तुम्हारू साक्षात्कार डीएम साहब लेंदी। फिर डीएम साहब आपको पूछेंगे कि आप कैसे लगाएंगे। अब मान लो आप नया लगाना चाह रहे हैं, जैसे मैं हूँ, अब मैं कहूँ कि मैं ऐसा लगाना चाह रहा हूँ तो मैं तो पास भी हो जाऊँगा, लेकिन आप दिल्ली से आएंगे या गाँव में कहेंगे कि मैं जूस बनाना चाह रहा हूँ, तो डीएम साहब भी आपसे ऐसे प्रश्न करेंगे कि आप इस विषय में क्या जानते हैं, तो आपकी फाइल पास नहीं होगी। किसी कारणवश हो भी गई तो फिर बैंक में आएगी फाइल, और बैंक वाला उसे ना बोल देता है, वो बोलता है जी ये देने लायक नहीं है या इसकी स्थिति नहीं है, या आपने 2 गारंटर लाओ। अब हम गारंटर होंदा तो हम लोन के लिए लींदा, अगर हमारे पास 20 लाख का गारंटी वाले लोग होते तो हम में हाथ पैसे ले लींदा। लेकिन वो क्या करे, तो जब एक बैंक मैनेजर एक डीएम की फाइल को रिजेक्ट, तो आपने डीएम साहब को बीच में रखा ही क्यों? आप सीधे बैंक और विभाग से बात करिए ना, आप बीच में डीएम साहब को करते हैं। डीएम जिले का मालिक है, उसकी की हुई फाइल को आप रिजेक्ट कर देते हैं, तो डीएम बड़ा है कि बैंक मैनेजर बड़ा है? ये जो तमाम नीतियां हैं इसको भी समझना होगा सरकारों को। तो कैसे इसको क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को ये करना चाहिए कि जो पहाड़ों में छोटे छोटे उद्योग कर रहे हैं अन्य लोग, मेरे जैसे कई लोग फेलियर भी होंगे, कई पास भी होंगे और कई मुझसे अच्छा भी कर रहे होंगे, उन लोगों का सेमिनार करवाए। क्योंकि सरकार क्या करती है, जब रविवार करवाती है ना, रविवार कार्यक्रम कराती है, तो उसमें जो रविवार में जो प्रतिभाओं को सम्मान किया जाता है, वो जो एनजीओ चला रहे हैं ना, उन्हीं की सरकारों के जो एनजीओ चला रहे हैं, जो उनके जिला अधिकारी होंगे, जो उनके सचिव होंगे, उनकी बीवियां जो एनजीओ चला रही हैं, या मंत्री जी की बहू कोई एनजीओ चला रही है, उन एनजीओ को सम्मानित न करके गांव में ऐसे बैठे हुए लोगों को अगर सम्मानित करोगे ना आप, तो कई चीजें निकल के खुद ही आ जाएंगी। और इन लोगों का सेमिनार करवाना चाहिए आपको। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। तो ये मनीष सुंदयाल है हमारे साथ, नैनीडांडा ब्लॉक के डुंगरी ये जगह है, वो काफ़ी लंबे समय से स्वरोजगार को लेकर काम कर रहे हैं। 24 साल से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। उससे पहले उनके पिताजी यहाँ पर खुद का स्वरोजगार करते थे, और जो स्थानीय लोग हैं उनको, कई लोगों को वो स्वरोजगार दे रहे हैं। सुंदरयाल प्रोडक्शन नाम से इनका यहाँ पर जो पूरा बिजनेस है वो चलता है। और जो उन्होंने जितनी भी चीज़ें अभी बताई सरकार को लेकर, ये उनका दर्द है जो आपने सुना। ये एक स्वरोजगार जो पहाड़ में आज भी युवा स्वरोजगार कर रहा है, ये उसका दर्द है। साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ में आज भी स्वरोजगार कर रहे हैं, सरकारें जो बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े मंचों से स्वरोजगार को लेकर बड़े बड़े नारे दे रही है, वो किस तरीके से पहाड़ में अमल में आ रही है, ये बात आपने मनीष सुंदरयाल को साफ तरीके से सुना होगा। जैसे मनीष सुंदरयाल का भी यही कहना है कि सरकारों को जितने भी लोग स्वरोजगार कर रहे हैं उनके साथ सेमिनार करना चाहिए, उन लोगों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, उसके बाद सरकारों को नीतियाँ बनानी चाहिए। नैनीडांडा से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।